भ्रष्ट है, भ्रष्ट। आम पार्टी बिल्कुल भ्रष्ट, कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार। चोर। बदल के रहेंगे, बीजेपी सरकार लाएंगे। ये झाड़ू जो है बिल्कुल साफ हो जाए यहाँ से, केजरीवाल कचरा साफ कर दे बिल्कुल। हम तो यहाँ से तो बाहर से आए हैं, उनके पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और एससीओ के नाम से बनवा के, और खुद यहाँ के जो एमएलए हैं ना, उन्होंने खुद बनवाए हैं। उनके वहाँ चले जाओ तो वहाँ के जो बैठे कार्यकर्ता है, पता चल जाए ना ये बीजेपी से है या कोई और है, एससी है, उनको गालियाँ दे के भगा देते हैं। जब ऐसे उन्हें पता चलता है कि ये एससी समाज से हैं तो उनको गाली दे के भगा देते हैं, अरे हटाना इनको, निकाल यहाँ से, ऐसे कहते हैं वो। कौन कह रहा है कि एससी वालों के लिए काम कर रहे हैं? एक तो बता दे कि एससी वालों के लिए काम कर रहे हो, मैंने तो देखा नहीं किसी एससी वाले के लिए काम किया उन्होंने। केजरीवाल जी वो बस अपने ही, जैसे वो ऊंचे हैं, पद उनकी जात ऊंची है तो वो ऊंची जात वालों को समर्थन कर रहे हैं, नीची जात वालों को वो नहीं कर रहे। और वो बेमतलब का वो कर रहे हैं कि हम तो अम्बेडकर जी को मानते हैं। अम्बेडकर कभी देखा आपने अम्बेडकर जी की उनकी पूजा करते हुए? वो नहीं मानते अम्बेडकर जी, झूठा है। फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए हमें, हम तो मेहनत करके ले आएंगे 2100 रुपये। मोदी जी जैसे तो कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकते आम पार्टी वाले, कभी नहीं कर सकते। मोदी जी तो क्या क्या कर दिए हैं, उस चीज़ को देखो ना आप लोग। उसको लालची, एक नंबर का लालची। जब आया था कैसे लगता था, मरा सा बिल्कुल बेचारा, दीनहीन सा। अब देखो उसके गाल लाल हो गए खा खा के, हमारा ही पैसा खा खा के वो चौड़ा हो रहा है। हम परेशान है उस केजरीवाल से। मैम ये बताइए, आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बात कर रही हैं कि हम भगवान मानते हैं या अपमान नहीं सहेंगे। तो क्या ये तमाम बातें करने वाली राजनीतिक पार्टी या आम आदमी पार्टी ने एससी समाज के लिए कुछ काम किया है या सुल्तानपुर माजरा में? जी कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। पब्लिक परेशान है जी। कह रहे हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं। ये कहने वाली बात है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कह रहे हैं वो। जो भी आ रहे हैं मीडिया के सामने आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, सिर्फ उनका कहना कहना है, कुछ करे नहीं है। कुछ काम नहीं किया। नहीं जी, कितनी समस्या जो है वो आप लोग, हाँ, बहुत समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, हमारे यहाँ नशे में पब्लिक इतना परेशान है। कितना नशा हो रहा है यहाँ, इतने इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतना परेशान है, वो नशे में टूट रहे हैं, माँ बाप परेशान है उनसे। यही किया है, बस यही किया और कुछ नहीं किया। कोई भी काम नहीं हुआ है। एक साइन के लिए भी जाओ तो एमएलए का गेट बंद मिलता है, बंद मिलता है। कैमरे में देखेंगे जी, अपने हैं तो बुला लिए, पब्लिक है तो लौटा दिए। ये काम हो रहे हैं। अब आप ये बताइए, अब दिल्ली में बदलाव करेंगी अब या फिर एक बार केजरीवाल पे भरोसा? जी बिल्कुल बदलाव चाहते हैं हम तो। बदलाव चाहती हैं तो किस पे भरोसा करना चाहती हैं इस बार? अब भरोसा तो जी अब की बार तो बीजेपी पे करना चाह रहे हैं। हाँ जी, तो आपको लगता है कि बीजेपी बेटर रहेगी सुल्तानपुर और दिल्ली में? हाँ जी, बिल्कुल। केजरीवाल कह रहे हैं हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। अब देखिए दलितों के लिए तो उन्होंने क्या क्या बात कही होंगी, वो आगे मैंने 2100 रुपये नहीं चाहिए हमें, तो अपने यहाँ की सुविधा चाहिए। 2100 रुपये का क्या करेंगे, उससे क्या हो जाएगा हमारा? कुछ नहीं हो सकता 2100 रुपये से। लालच ना दे, ऐसे ही काम करवा लें। हाँ, फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए हमें, हम तो मेहनत करके ले आएंगे 2100 रुपये। हाँ जी, कह रहे हैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे हम। जी लंदन पेरिस, हमें तो ऐसा लग रहा है दिल्ली को बिल्कुल कंगाल बना दिया। हाँ जी। अच्छा ये बताइए मैम, आम आदमी पार्टी में कोई भी एसटी समाज का एमपी नहीं है जो आप लोगों की बात को आगे पहुंचाए, इसे आप कैसे देखते हैं? जब देखना क्या है जी, बस मारा गया है। इसी के साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने एससी समाज के लोगों के नाम पर जो है वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, उनको वोटर आईडी जो है वो दी जा रही है। हाँ जी, दिए हुए हैं, दी जा नहीं रही है, दिए हुए हैं। बहुत फ्रॉड आईडी बहुत बन चुकी हैं। तो इससे आप लोगों का कितना नुकसान है? हम लोगों का बहुत नुकसान है। और आप कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली में महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोदी जिम्मेदार है अगर महिलाएं खतरे में हैं या महिलाओं की सुरक्षा नहीं। नहीं, मोदी जी जैसे तो कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकते आम पार्टी वाले, कभी नहीं कर सकते। मोदी जी तो क्या क्या कर दिए हैं, उस चीज़ को देखो ना आप लोग। देश से विदेश से हर जगह, हमारे यूपी में देखो मोदी जी ने क्या किया। डबल इंजन की सरकार है, अच्छी सुविधा है। जहाँ रोड नहीं थे वहाँ देखो रोड, बिजली, पानी, सब चीज़ की व्यवस्था अच्छा है। ऐसी चीजें दिल्ली में नहीं दी गई हैं। जी दिल्ली में कहाँ दी गई? नहीं दी गया। 10 साल के अंदर दिल्ली बिल्कुल खड्डे में चली गई, खड्डे में चली गई है। तो वो ये कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या वाकई में जो आप लोगों की ये सुल्तानपुर माजरा है, यहाँ कितने और इश्यूज हैं आप लोगों के साथ साथ, क्या क्या काम जो है वो बीते 10 सालों में यहाँ आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए? आम आदमी पार्टी के द्वारा कोई काम ही नहीं हुआ जी। हम तो साफ बता रहे हैं ना कि कोई काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं 5 साल हमें और दो। 5 साल कैसे दे दें जी? 10 साल दे के देख लिए, किस बात के देंगे 5 साल?
5 साल के अलावा 5 साल दे दिए, फिर 5 साल मांग रहा है, किस चीज़ के लिए देंगे? का काम इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि 3 साल तक कोविड था, 2 साल तक जेल में थे हम। नहीं नहीं, 2 साल जेल में क्या, उसके बाद भी तो कोई ना कोई था ना मुख्यमंत्री, अभी भी आतिशी है। हैगी ना, तो फिर क्या काम हुआ? पंजाब में भी यही बोला था 3 साल हो गए, अभी किसी बहन को नहीं दिया कुछ भी। कुछ भी नहीं किया है जी, कोई काम नहीं हुआ है, नहीं कोई काम नहीं। बच्चों को पढ़ाई के अलावा उन्हें नशे में झोंक दिया गया। एक के साथ एक फ्री पौआ मिला है, एक के साथ एक पेटी फ्री मिली है, शमेक गांजा के नशे चल रहे हैं दुनिया भर के, ये चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं मिला। नहीं, मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। मोदी जी कैसे जिम्मेदार हो जाएंगे? दिल्ली में मोदी जी की सरकार है। केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती है। ये तो सब कहने वाली बात है, जब काम ना करना हो तो केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है। अब 5 साल के लिए फिर मांग रहे हैं टाइम, तो उसमें क्या केंद्र सरकार करने देगी? फिर एससी समाज के जो नेता थे आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी में चाहे फिर वो राजेंद्र पाल गौतम हो, राजकुमार हो, उन्होंने आम आदमी पार्टी को इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि एससी समाज के हित के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। आप इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं तो ये कह रही हूँ कोई भी काम किसी के हित के लिए नहीं किया गया, किसी के हित के लिए नहीं। फ्री बिजली फ्री पानी को लेकर बड़ा प्रचार हो रहा था। कौन कह रहा है फ्री बिजली फ्री पानी? बिजली का बिल भी भर रहे हैं और पानी का बिल भी भर रहे हैं, तो कहाँ से फ्री है? कह रहे हैं कि फ्री पानी आ रहा, साफ पानी। अजी नहीं, बिल्कुल कोई चीज़ फ्री नहीं है। हम तो 7-7 हज़ार रुपये महीने का बिल भरे हैं जी। कहते हैं फ्री चाहिए तो हमको कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ फ्री नहीं है। कुछ नहीं है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट। आम पार्टी बिल्कुल भ्रष्ट, कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार। चोर, बेईमान, भ्रष्ट, हाँ जी, ठग। कह रहे हैं ईमानदार महिलाओं को काम करेंगे, महिलाओं के लिए सुल्तानपुर की सारी सीवर ठप है। ठग है, ठग ठग, चोर, बेईमान, 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 बिल्कुल नंबर 1। हाँ। अच्छा, महिला मुख्यमंत्री आतिशी हैं, अगर वो आपकी सुल्तानपुरी में आएंगी तो कहेंगी कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे या उनके लिए सम्मान के लिए। आतिशी जी के लिए क्या कहें, क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं करा है जी, बस हम तो अब बदलाव चाहते हैं और बदल के रहेंगे, बिल्कुल बदल के रहेंगे, बीजेपी सरकार लाएंगे, बिल्कुल। मैम क्या कहेंगी, वाकई में जनता बदलाव कर रही है सुल्तानपुरी में? बिल्कुल बदलाव चाहती हैं और बीजेपी की सरकार पूरे ही उससे आएंगी। हम चाहते हैं कि ये झाड़ू जो है बिल्कुल साफ हो जाए यहाँ से, केजरीवाल कचरा साफ कर दे बिल्कुल। हम तो यहाँ से ही जाते हैं, यहाँ देखो खत्ते में इतना गंदगी मची रहती है और पानी कह रहे फ्री, गटर का पानी आ रहा है हमारे यहाँ, और बिल के कह रहे फ्री। बिल हमारा 25,000 आ रखा हमारा, और हम 4 जने घर में रहते हैं और कोई नहीं, हमारा किराएदार नहीं, कोई नहीं, मेरा खुद का 25,000 बिल आ रखा है। मैं किसको बोलूँ? पानी कोई फ्री नहीं है, कोई बिजली फ्री नहीं है, कुछ फ्री नहीं है। गलियों की हालत इतनी गंदी है ना, यहाँ पर आप निकल नहीं सकते, और कोने कोने में नशे इतने हैं, कोई महिला जा नहीं सकती निकल के। इतने गंदे भद्दे कमेंट करते हैं कि भाई निकल नहीं सकते। सही बात ये है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। अब जिस तरीके से सुल्तानपुर माजरा जो है वो एससी सीट है, ठीक है, अब इसको लेकर वो एससीओं को लेकर बड़ी राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी वाले तो अपमान करते हैं पर हम तो भगवान मानते हैं भीमराव अंबेडकर को। केजरीवाल कह रहे हैं अरे कोई भगवान नहीं मानते, वो तो गालियाँ देते, वो तो अपने नेतागिरी चमका रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। वो कोई एससी वालों को तो गालियाँ वो झाड़ू वाले देते हैं उल्टा, कि आ गए हैं, ये आ गए, वो आ गए, कुछ भगवान नहीं मानते। और जो बीजेपी वाले हैं वो गलत तोड़ मोड़ के दिखाई गई है, ऐसा कुछ नहीं कहा किसी ने, वो बस अपना राजनीति चमका रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, तो यहाँ पर ये जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि हमने तो बहुत ज़्यादा काम किए हैं, या फिर मैम ये बताइए कि अभी जो खबरें सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी जो बाहर से आ रहे घुसपैठ करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए जो है वो फर्जी आईडी बनाई जा रही हैं, वोटर आईडी, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो वो भी एससी के लोगों के नाम से बनाई जा रही हैं। तो इससे आप लोगों के लिए कितना खतरा है? बहुत ज़्यादा खतरा है हमारे लिए। एससी जो झूठ बोल के जो रोहिंग्या के बन रहे हैं, हमने खुद सर्वे किया है जाकर, जो जहाँ के जो है ना मेन बंदे, उनके किसी के भी कोई आईडी नहीं बनी। जो बाहर से आए हैं उनके पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और एससीओ के नाम से बनवा के, और खुद यहाँ के जो एमएलए हैं ना उन्होंने खुद बनवाए हैं अपने उस पे। जो मुकेश कुमार अहलावत जो यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक है, अरे अहलावत जी तो इतने बेकार है ना, उनके ऑफिस चले जाओ ताला बंद रहता है। जो अभी कहा था कि भाई कैमरे में देख लेते हैं, अपने बंदों को काम करवाते और किसी का नहीं करवाते। उनके वहाँ चले जाओ तो वहाँ के जो बैठे कार्यकर्ता है, पता चल जाए ना ये बीजेपी से है या कोई और है, एससी है, उनको गालियाँ दे के भगा देते हैं। जब एससी उन्हें पता चलता है कि ये एससी समाज से हैं तो उनको गाली दी। गाली दे के भगा देते हैं, अरे हटाना इनको, निकाल यहाँ से,
ऐसे कहते हैं वो। कौन कह रहा है कि एससी वालों के लिए काम कर रहे हैं? एक तो बता दे कि एससी वालों के लिए काम कर रहे हो। मैंने तो देखा नहीं किसी एससी वाले के लिए काम किया उन्होंने। तो मैम यही बड़ा कारण है क्या जिससे पहले आम आदमी पार्टी से 2-3 लोग जो एससी समाज से आते थे उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और कहा कि एससी समाज के लिए कुछ काम नहीं किया जा रहा, फंड का घोटाला हो रहा है? वो सही कह रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उनसे, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। केजरीवाल जी वो बस अपने ही, जैसे वो ऊंचे हैं, पद उनकी जात ऊंची है तो वो ऊंची जात वालों को समर्थन कर रहे हैं, नीची जात वालों को वो नहीं कर रहे। और वो बेमतलब का वो कर रहे हैं कि हम तो अम्बेडकर जी को मानते हैं। अम्बेडकर कभी देखा आपने अम्बेडकर जी की उनकी पूजा करते हुए? वो नहीं मानते अम्बेडकर जी, झूठा है। केजरीवाल तो एक नंबर के झूठे हैं। उन्होंने सुल्तानपुर इतने खड्डे में डाल दिए ना, आप गलियों की हालत देख लो, पानी की हालत देख लो, सीवर की देख लो, खत्तों की देख लो, यहाँ तक कि खत्ते बेच दिए उन्होंने। उसमें वो खुल गई हैं, डेयरी वेरी खोल दी हैं। कोई खत्ता देख लो, कोई साफ नहीं है। गलियों की हालत इतनी गंदी है, बहुत ज़्यादा बेकार। तो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि महिलाओं को अब 2100 रुपये देंगे चुनाव के बाद, हमें हम पे भरोसा करो। अरे पहले 1000 रुपये का वादा किया था यूपी में। कौन से 1000 रुपये दिए जा रहे हैं? जो कि पंजाब में, यूपी में, सब जगह कहा था। कौन नहीं, पहले कहा था उन्होंने जीतने के लिए, कौन सा दे रहे हैं? और पंजाब में कौन सा दे रहे हैं? चलो 1000 रुपये की, 2100 रुपये की बात की, कौन सा वो दे रहे हैं? एक महिला का उनसे पूछ लो जाके वहाँ पर कि कौन से 2100 रुपये दे दिए उन्होंने? 1000 रुपये दे दिए। बताओ, कुछ नहीं करते। वो झूठी सरकार है, एक नंबर की झूठी। सब परेशान है यहाँ पर। जैसे कि आपके घर में बुजुर्ग, आपके माता पिता और सास ससुर भी होंगे, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके लिए संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं जिससे कि 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो फ्री इलाज करा पाए। कोई, अरे मोहल्ला क्लिनिक, आप वो फ्री की बोले ना 60 साल वालों की, मोहल्ला क्लिनिकों की इतनी हालत खराब है, सुअर लौट रहे हैं वहाँ जाके, देखो आप जाकर। और एक उसमें और भ्रष्ट हो रहा है कि जो मोहल्ला क्लिनिक है ना, उसमें आधार कार्ड से दवाइयाँ देते हैं। आप उनकी आईडी चेक करा लो। अगर कोई दवाई लेने गया है ना, उनको बस पीसीएम के अलावा कुछ नहीं दिया और उसमें एंट्री करा कि हमने ये दिया है, हमने वो दिया है, इलाज कराया, कुछ भी नहीं हो रहा। और इतनी गंदी हालत है ना वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। मोहल्ला क्लिनिक, वो क्या 60 साल वालों का इलाज फ्री कराएगा? संजय गांधी में पैसे लेके कार्ड बनते हैं। वो कह रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में काम हुआ है। हाँ, सरकारी और प्राइवेट कह रहे हैं दोनों में फ्री इलाज होगा। कोई फ्री इलाज नहीं है संजय गांधी में। ना अल्ट्रासाउंड की सुविधा है संजय गांधी में, ना तो अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, ना ईसीजी की सुविधा, कुछ नहीं है। और अगर मान लो मैं इमरजेंसी में गई हूँ वहाँ पर, मैं खुद बता रही हूँ, मेरी भतीजी का हाथ टूट गया था तो मैं गई लेकर, तो वो इमरजेंसी वाले बोल रहे हैं कि आप जाओ ओपीडी में। मैं ओपीडी में ले गई तो वहाँ पर मुझे बोलते हैं, वो जो कार्ड बनाते हैं, कि 100 रुपये दो, आपका कार्ड बना देंगे जल्दी, आपको जल्दी दिखाना है। तो गार्ड आके बोलता है आप मुझे 500 रुपये दो, मैं पूरा इलाज, डॉक्टर तक का इलाज मैं कराऊंगा। कह रहे थे भ्रष्टाचार के नंबर हमने लॉन्च कर दिए हैं, अगर कहीं पे करप्शन होता है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। अरे कोई कॉल उठाता नहीं है। मेरा खुद अल्ट्रासाउंड मैंने खुद प्राइवेट कराया, कोई नहीं सुनता, कुछ भी नहीं है। और भ्रष्ट हो गई है दिल्ली केजरीवाल के होते होते। कह रहे थे हमारा तो वादा है कि दिल्ली में इतना विकास करेंगे कि भ्रष्टाचार को तो मिटाना है। अरे वो भ्रष्ट खुद ही है, वो क्या क्यों भ्रष्टाचार हटाएगा यहाँ से? खुद ही बेकार है वो। कहते हैं दिल्ली में इसीलिए काम नहीं हो पाया क्योंकि हमने 3 साल तो कोविड ले गया, 2 साल पे हम पे केस डाल दिए गए, इसीलिए हमने दिल्ली में विकास नहीं किया। हमें 5 साल और दो पर विकास दिखेगा। कोई विकास नहीं है। गंगा जी देख लो आप जाके, जमुना जी देख लो आप जाके, इतनी गंदगी है ना। जमुना जी में अभी छठ पे झाग हो रहे थे, छठ पे बेचारों ने घरों पे अपने वो लगा के किया है। भाई कोई टप लगा के कर रहा है, कोई टंकी में कर रहा है। कौन सी जमुना जी साफ है? आप जाके जमुना जी का हाल देख लो। तो अब वो कह रहे हैं ना 5 साल और दो, अब चमकेगी। मतलब और खड्डे में चले, हम वो कहना चाह रहे हो, हम और खड्डे में चले जाए। नहीं, हम बीजेपी को चाहते हैं, हम वो नहीं चाहते, अब केजरीवाल को नहीं चाहते। कहते हैं मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं, मोदी जी डरते हैं केजरीवाल। मोदी जी नहीं डरते। मोदी जी तो राशन अभी तक फ्री दे रहे हैं। कोविड उसी के लिए कोविड था, केजरीवाल के लिए था। राशन अभी तक फ्री मिल रहा है, हमें राशन फ्री मिल रहा है। दवाइयाँ वैसे हम अब बहुत सुविधा मिल गई यहाँ पर, मगर केजरीवाल कुछ नहीं करा रहा। हाँ, और कोविड ने, मैं देखो कह रहे कि भाई मैं कोविड में बंद हो गया था, मैं कोविड हो रहा था। उन्होंने महल बना रखा है। आम जनता 500 की सीट लगाता है, वो सोने की सीट पे फ्लश करते, बताओ। और पर्दे देखो उनके ऑटोमेटिक रिमोट से चलते हैं। और हम लोग सोचते 300 रुपये का पर्दा, सोचते 300 रुपये महंगा है, वो 5-5 लाख के पर्दे लगा रहे हो। उनकी रसोई देखो, लैटरिन देखो, शीट, सोने की सीट देखो। हम तो सोना पहनने से डरते हैं भैया, 2 ग्राम सोना भी इतना महंगा, उनके लिए सोना इतना सस्ता है, बताओ। उनका राजमहल है वो, उनके लिए कोई कोविड नहीं है। केजरीवाल जी के लिए कोविड तो हमारे लिए लगा था, जो उन्होंने लगा दिया हम पे। हमारे ही पैसे खा के खुद महलों में रह रहा है। पर आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि केजरीवाल तो ईमानदार हैं, उन्हें इसे लग्जरी लाइफ की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही तो वो लग्जरी लाइफ के पीछे जाते हैं। और ये जो शीश महल की बात की जा रही है, ये केजरीवाल का अपना थोड़े है। क्यों नहीं अपना?
वो उन्होंने जब वो आए थे, उसमें आए थे पॉलिटिक्स में, उन्होंने क्या कहा था, मैं बच्चों की कसम खा रहा हूँ, कोई लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए मुझे, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं चाहिए मुझे, महल नहीं चाहिए। वही सब कुछ अपने बच्चों, जो बंदा बच्चों की झूठी कसम खा के लग्जरी लाइफ खुद जी रहा है, अपनी खुद जेल चला गया तो अपनी बीवी को आगे कर दिया। अरे उसको नहीं चाहिए तो छोड़ देता, इस्तीफा दे देता। उसको लालची, एक नंबर का लालची, जब आया था कैसे लगता था, मरा सा, बिल्कुल बेचारा दीनहीन सा। अब देखो उसके गाल लाल हो गए खा खा के, हमारा ही पैसा खा खा के वो चौड़ा हो रहा है। हम परेशान है उस केजरीवाल से।